एपिसोड 33। साथ में सोने सा तुम्हारा मतलब इंटीमेसी से था। सर में गहरी चोट लगने की वजह से महेश के सर से खून की तेज धारा निकल रही थी। माया की पकड़ से खुद को बचाने के लिए महेश लगातार अपना हाथ पैर चलाते हुए दर्द में चटपटा रहा था, मगर माया पर उसकी छटपटाने की कोई असर नहीं हो रहा था। महेश को दर्द से बिलबिलाते देख माया की ठंडी खूनी लाल आंखें एम्यूजमेंट से भर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे महेश की तकलीफ माया को दर्द में भी सुकून पहुंचा रही हो। माया के शरीर में ड्रग को गए आधा घंटा से भी ज्यादा हो चुका था। ड्रग अब तक माया के पूरे शरीर में फैल गया था। माया का पूरा शरीर रेड रेसिस से भरने लगा था। उसकी बॉडी हीट भी हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी, मगर माया को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे ड्रग के स्ट्रॉन्ग और पेनफुल साइड इफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसे तो बस महेश को दर्द और चोट पहुंचाने में मजा आ रहा था। लगभग मरने की कगार पर आने के बाद महेश जितना डरा हुआ था उतना ही हैरान भी था। उसने जो ड्रग माया के ड्रिंक में मिलवाया था उसका छोटा सा हिस्सा लेने के बाद अच्छे अच्छे लोग अपना मानसिक संतुलन खो दिया करते थे। उनकी सेक्सुअल डिजायर हद से ज्यादा स्ट्रोंग हो जाया करती थी, पर इतना वक्त बीतने के बाद भी माया को उस ड्रग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था ड्रग माया पर अपना असर ना दिखा रहा हो। ड्रग माया पर असर कर रहा था, जिसकी गवाही माया की नोज ब्लीडिंग भी दे रही थी, पर माया का सेल्फ कंट्रोल और टॉलरेंस शायद उस ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स पर हावी हो गया था। माया ने मुस्कान के साथ महेश का सर बेरहमी से वॉल पर मारते हुए कहा, तुझे क्या लगता है महेश वर्मा, मुझे तोड़ना, मेरी 14 साल की मेहनत को बर्बाद करना इतना आसान है? हाँ, एक चुटकी भर ड्रग से तू मुझे कमजोर कर देगा? माया की प्यारी सी आवाज सुनकर महेश के रोंगटे खड़े हो गए। माया ने दोबारा दीवार पर महेश का सर ठीक उसी जगह मारा था जहां पर महेश को पहले से ही जख्म लगा था। दोबारा चोट लगने की वजह से महेश दर्द में गिड़गिड़ाते हुए माया से माफी मांगने लगा, पर उसके गिड़गिड़ाने से माया को कोई फर्क नहीं पड़ा। माया के चेहरे से इस दौरान मुस्कान के एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी थी। वैसे तो माया की मुस्कान बेहद ही प्यारी थी, मगर महेश को माया की मुस्कान मौत की हंसी की तरह दिख रही थी। महेश का बाल पकड़ के माया उसका सर कंटिन्यूअसली दीवार पर मारते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहां तक आने के लिए तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, कितने बुरे काम किए हैं, कितने लोगों की जानें ली है, कितने लोगों की जिंदगी नर्क बनाई है, अनगिनत लोगों की। और तुझे और तेरी उस बेवकूफ बहन और भांजी को लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? माया इतना बोल गहराई से मुस्कुराने लगी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन बेहद ही डार्क और डेंजरस होते जा रहे थे। माया को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी नाजुक राजकुमारी के अंदर से कोई खूंखार रानी बाहर निकल रही हो। अपने नाक से निकल रहे खून को बेरहमी से अपने हथेली से पोंछते हुए माया ने महेश को नीचे फ्लोर पर पटक दिया। माया के छोड़ते ही महेश अपना गला पकड़कर तेजी से खांसने लगा। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लगभग मरने जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। माया ने महेश के सामने पंजों के बल बैठ गई। उसने महेश के हाथ को अपने जूते से मसलते हुए बोला, तुझे याद है 6 साल पहले तेरे बेटे मनीष की मौत कैसे हुई थी? क्या तू जानता है उसे किसने मारा था? माया की बात सुनकर महेश की आंखें डर से चौड़ी हो गई। 6 साल पहले महेश के बड़े बेटे मनीष का किसी ने मर्डर कर दिया था और उसके शरीर के बॉडी पार्ट्स को पूरे 1 महीने तक हर रोज काट काट कर वह मर्डरर महेश के घर पार्सल कर दिया करता था। मनीष का पूरा मृत शरीर इकट्ठा करने में ही महेश की फैमिली को पूरे 1 महीने लग गए थे। इतनी क्रूरता से मनीष के कातिल ने उसे मारा था। वर्मा फैमिली और ब्रिटिश पुलिस से उस साइको मर्डरर और पार्सल भेजने वाले का पता लगाने की पूरी कोशिश की थी, मगर आज तक कोई भी उस मर्डरर का पता नहीं लगा पाया था। महेश का डर से भरा चेहरा देख माया मुस्कुराई। महेश की उंगलियों को अपने पैरों तले मसलते हुए माया महेश की ओर हल्का झुककर बोली, मैंने अपने इन्हीं खूबसूरत हाथों से तेरे बेटे को मारा था। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तेरे घर पर पार्सल भेजने वाला इंसान कोई और नहीं, मैं हूँ। पता है मैंने ऐसा क्यों किया?
माया की बात सुनकर महेश बुरी तरह कांपने लगा था। उसे आज भी अपने बेटे की दर्दनाक मौत याद थी। माया ने महेश की ओर अचानक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, जो हरकत तूने आज मेरे साथ करने की कोशिश की है ना, वो 6 साल पहले तेरे बेटे ने भी की थी। इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो संतुष्टि मुझे मिली ना, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कितना सुकून था तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करने में। माया की बात सुनकर महेश की रीढ़ की हड्डी में तेज कंपन शुरू हो गई थी। माया इस वक्त बिल्कुल किसी साइको की तरह बात कर रही थी। उसकी हंसी हैवानियत और पागलपन से भरी हुई थी। उसे ऐसे देख कोई नहीं कह सकता था, हमेशा दुनिया के सामने मुस्कुराती रहने वाली माया आर्य असल में इतनी क्रूर और हार्टलेस थी। 6 साल पहले माया मात्र 18 साल की थी। महेश इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि अगर माया 18 साल की उम्र में मनीष को इतने बुरे तरीके से मार सकती है तो इस वक्त वो उसका क्या करेगी। रूम के बाहर खड़ा रोहित अब भी रूम का डोर नॉक करते हुए माया को डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था। अक्षय जो लाचारी से रोहित की ओर देख रहा था, अचानक उसकी नजर माया के रूम से निकल रहे खून की धारा पर गई जो डोर के नीचे से आ रही थी। अक्षय ने जल्दी से घबराकर रोहित से कहा, बॉस खून, माया मैडम के रूम से खून निकल रहा है। अक्षय की बात सुनकर रोहित रुक गया। उसने असमंजस में उसे और देखा जिस ओर अक्षय इशारा कर रहा था। माया के रूम से निकल रहा खून देखकर रोहित की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। रोहित माया को बहुत अच्छे से जानता था। माया का इतना खून निकाल पाना या उसे चोट पहुंचा पाना इतना आसान नहीं था। रोहित एक नज़र में ही समझ गया था वो खून माया का नहीं है। मगर यदि वो खून माया का नहीं है तो फिर किसका है? क्या माया के अलावा कोई और भी उसके रूम में है? अपने आखिरी ख्याल के साथ ही रोहित की आंखें कोल्डनेस से भर गई। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। साथ ही उसने डोर नॉक करना भी बंद कर दिया। रोहित एक साइड जाकर वॉल से टिक कर खड़ा हो गया और माया के रूम का डोर को घूरने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद माया के रूम का डोर ओपन हुआ। माया इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ रूम से बाहर आई। डोर ओपन होते ही खून की तेज गंध रोहित, अक्षय और उसके सभी गार्ड्स के नाक में गई। उन सभी ने माया की ओर देखा। माया ने एक ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। माया, तुम ठीक तो हो ना? रोहित ने जल्दी से आगे बढ़कर माया का माथा छुआ। माया का शरीर अब भी बेहद ही गर्म था। उसके पूरे शरीर पर रेड रेसेस आ गए थे। रोहित परेशानी से बोला, माया तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? तुम इस हद तक खुद को हर्ट कैसे कर सकती हो? माया ने रोहित के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने आराम से रोहित से अपना हाथ छुड़ाया। अब तक सुमित और रीवा भी वहां डॉक्टर के साथ आ चुके थे। माया रोहित को साइड कर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर्स ऑलरेडी इंजेक्शन हाथ में लिए वहां खड़े थे। माया के भावहीन चेहरे के साथ डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लिया। उसके बाद माया अपने आर्म में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हुए रोहित से बोली, मिस्टर कश्यप, यह आखिरी बार है जब मैं आपको छोड़ रही हूँ। अगर अगली बार आप मेरे सामने आए तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। माया की बात सुनकर रोहित ने कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ अपनी मुठ्ठियां भींच ली, पर वो बोला कुछ भी नहीं। जाने से पहले माया रीवा से बोली, अंदर एक बॉडी पड़ी है जिसे ले जाकर शेडो को दे दो। और हाँ, इस काम में ज्यादा देर मत करना। शेडो डेड बॉडीज नहीं खाती है, इसलिए उसके मरने से पहले उसे यहाँ से ले जाओ। ओके मैडम। माया को वहां से अकेला जाता देख सुमित ने हल्की झिझकती आवाज में कहा, मैडम क्या आप अकेले जा रही है? हाँ तो? माया की भावहीन आवाज सुनकर सुमित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उससे कहा, आपको इस हालत में ड्राइव नहीं करना चाहिए मैम। ड्रग का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ होगा। सुमित की बात सुनने के बाद माया उसे कोल्डली घूरने लगी। ड्रग का असर माया पर अभी भी थोड़ा कम हुआ था, मगर माया को अब भी अपने अंदर बेचैनी और तकलीफ महसूस हो रही थी। इसके बावजूद माया अपने साथ किसी को नहीं ले जाना चाहती थी। उसे डर था अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसके सबऑर्डिनेट उसका वीक साइड देख लेंगे। माया सुमित को कुछ पल घूरने के बाद सीधे वहां से बगैर कुछ कहे चली गई। घर जाने के बजाय माया ड्रीम होटल आ गई थी। उसने रास्ते में कॉल करके अयांश को अपने न आने की खबर दे दी थी।
माया का सूट भी पैराडाइज में ही था। माया एलिवेटर से सीधे पैराडाइज आई। एलिवेटर से बाहर निकलने के बाद माया अपने सूट नंबर 9 की ओर बढ़ गई। माया ने अपने सूट का डोर ओपन किया, मगर कुछ सोचकर उसने सूट का आधा खुला डोर बंद कर दिया। माया कुछ सोचने के बाद सीधा विद्युत के सूट की ओर बढ़ गई। विद्युत के सूट का डोर अनलॉक्ड था। माया सीधे सूट के अंदर चली गई। उसने देखा विद्युत ब्लू सिल्क नाइट शर्ट पहने विंडो के पास खड़ा आसमान की ओर देखते हुए सिगार के लंबे लंबे कस भर रहा है। माया बगैर कुछ बोले विद्युत की बैग को देखने लगी। तभी विद्युत ने उसकी ओर पलटे बगैर ही कहा, तो तुम मेरे साथ सोने आ रही हो? तो तुम मेरे साथ सोने आ ही गई मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। विद्युत की बात सुनकर माया ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, क्या साथ सोने से तुम्हारा मतलब इंटीमेसी से था? माया के मुंह से इतना निकलते ही विद्युत उसकी ओर पलट गया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।